और जबलपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में साइबर ठगों ने वृद्ध दंपति को डिजिटल अरेस्ट कर करीब 22 लाख रुपए की ठगी कर ली। आपको बता दें कि सिविल लाइन की डिफेंस कॉलोनी निवासी प्रकाश पॉल शेजवान की शिकायत के मुताबिक जालसाजों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स केस में फंसाने की धमकी दी और फर्जी एटीएस पत्र भेजकर उन्हें डराया। वहीं आरोपियों ने 22 जुलाई से करीब 12-13 दिन तक दंपति को डिजिटल अरेस्ट रखा और दबाव बनाकर 21 लाख रुपए की एफडी तुड़वाकर रकम ट्रांसफर करा ली। इसके बाद आरबीआई के नाम से फर्जी रसीद भी भेजी गई। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात साइबर ठगों की तलाश शुरू कर दी है। डिफेंस कॉलोनी में रहने वाले एक रिटायर्ड कर्मचारी है प्रकाश पाल। उनके पास जुलाई के लास्ट वीक में 8 अलग अलग नंबरों से फोन आता है कि आप जो है हितेश मेहता के मनी लॉन्ड्रिंग और कमलेश जरीवाला के ड्रग्स मामले में संलिप्त है और उनको डराया जाता है और किसी से भी इसकी सूचना नहीं देने को कही जाती है और उनको एक प्रकार से डिजिटल अरेस्ट करके उनको और उनकी पत्नी को रखा जाता है और वो उनके झांसे में आ जाते हैं और उनको एक नोटिस भी व्हाट्सएप पर भेजी जाती है जिसमें सीबीआई गवर्नमेंट लिखा हुआ था। वो और घबरा जाते हैं और 28 जुलाई को बैंक जाकर अपनी जो 21 लाख की एफडी है वो तुड़वा कर उनके द्वारा बताए गए खातों पर आरटीजीएस कर देते हैं और लगभग 99,000 रुपए कुछ ऑनलाइन भी बदमाश जो है वो ट्रांसफर कर लेते हैं। डिजिटल अरेस्ट रहते हैं, किसी से मिलने से उनको मना किया जाता रहा है और एक फर्जी डॉक्यूमेंट उनको भेजा जाता है कि आपकी जो संलिप्तता है ड्रग्स मामले और उसमें आप जब बरी हो जाएंगे तो सारे पैसे लौटा दिए जाएंगे और तब जाके वो किसी से जब इसकी चर्चा करते हैं तो उनको पता चलता है कि वो ठगी के शिकार हो गए हैं और फिर वो थाने उपस्थित आते हैं और इसमें उनकी उपस्थित आने पर थाना सिविल लाइन में अज्ञात साइबर ठगों के विरुद्ध धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर लिया गया है। इसमें सारी जानकारियां जुटाई जा रही हैं और जल्द ही इसमें आरोपियों तक पुलिस पहुंचेगी। संस्कारधानी जबलपुर में डिजिटल अरेस्ट का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल एक वृद्ध दंपति से 22 लाख रुपए की ठगी संस्कारधानी में की गई है। फिलहाल बीएसटीवी के साथ जो पीड़ित है उनके वकील अंदेश वर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। अंदेश जी एक वृद्ध दंपति है जिनके साथ उनको डिजिटल अरेस्ट कर काफी समय उनको अरेस्ट करा रखा रहा और उसके बाद अब जो है उनको 22 लाख रुपए की उनसे ठगी की गई है। चूंकि आप उनके वकील हैं, फिलहाल क्या कुछ आपने अपनी राय कोर्ट पे रखी है? मैंने कोर्ट में तो ये राय जाएगी, अभी तो एफआईआर हमने दर्ज कराई है पुलिस थाने में। पुलिस जबलपुर पुलिस का बहुत सहयोग रहा है इस चीज को करवाने में और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 22 तारीख को ये उनके पास लगातार कॉल आने लगे और लगातार कॉल जो है वो उनके आधार कार्ड के द्वारा जो डिटेल प्राप्त हुआ है उससे आने लगे। तो आधार कार्ड का जो डेटा उनका लीक हुआ था वो कुछ इस प्रकार हुआ था कि उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट जहां पे भी सेल्फ अटेस्ट करके आजकल कई जगह पे लगते हैं कि आधार मांगा जाता है। हालांकि गवर्नमेंट ने इसमें आधार कार्ड मास्क का भी मुहिम चलाया है पर वो हर कहीं पे एक्सेप्ट नहीं होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि आधार कार्ड का नंबर उनका जो लीक हुआ उसको यूज करके ठगी में जो आरोपी है इसमें जो जिनके खिलाफ हमने शिकायत दर्ज कराई है उन लोगों ने उनका आधार कार्ड नंबर यूज करके उनको फर्जी सीबीआई के डॉक्यूमेंट्स, फर्जी एटीएस के डॉक्यूमेंट्स, फर्जी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डॉक्यूमेंट्स, फर्जी आरबीआई के डॉक्यूमेंट्स बनाकर उनको झांसे में लेकर आए फोन करके कि आपके खिलाफ एनडीपीएस, ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बड़े मामले जो है वो पता चले हैं। अब आधार के द्वारा कैसे पता चले हैं, क्या पता चले हैं, ये सब में तो एक वृद्ध आदमी नहीं जा सकता क्योंकि उसको इतनी जानकारी नहीं होती है। पुलिस लगातार अभियान चला रही है, सरकार लगातार अभियान चला रही है कि कोई भी ऐसी ठगी जो है ना हो या फिर इसका शिकार ना हो। क्या कोर्ट में बात रखेंगे? ये भी मैं यही बात रखूंगा और मैं पुलिस विभाग से भी एक मेरा छोटा सा निवेदन है कि किसी भी प्रकार का जो अभियान चलाया जाता है उसमें किसी भी जानकारी को देने के पहले सबसे पहले ये विश्वास जगाना लोगों में, पब्लिक में जरूरी है कि आप पुलिस विभाग तक आ सकते हैं और अगर आप आएंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी। अगर ये विश्वास आ जाएगा लोगों को तो ऐसी किसी भी प्रकार की घटना होने के पहले आदमी एक बार पूछने जरूर आएगा कि मैं ऐसी सिचुएशन में क्या करूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पीड़ित के वकील थे जिन्होंने हमसे बातचीत की है। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं संस्कारधानी जबलपुर में जो है यहाँ पर इस तरीके से साइबर ठगी या फिर कहें डिजिटल अरेस्ट का मामला थमने का नाम नहीं ले रही है। बीएसटीवी से जबलपुर से देवजीत देव।
और 4 की 64 में रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाएगा।